हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मैं जी लाई थी अपने खिलन कुदन वास्ते छोटे छोटे खिलौने। तो मुझे ना छोटी चीज़ें बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ना। छोटे छोटे बर्तन, मतलब जो भी छोटी चीज़ मिलती है ना, तो बस मैं उसको लेने से बाज नहीं आती। तो ये ना मुझे, हालांकि ये टॉय सेक्शन में थे बच्चियों के खेलने के, लेकिन ना मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा मैं जो हूँ ना, आके मेरे चूल्हों पे ये आना भी नहीं है ना, लेकिन मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। बहुत ज़माने के बाद ना मैंने अपने लिए कोई ऐसी चीज़ खेलन कुदन वास्ते यही कहेंगे कि मैं उसको देख देख के ही खुश होंगी कि ये क्या है ये, बस ना। तो मैं इसको लेकर आई, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये। तो ये जो है, इसमें काफ़ी कुछ है। अगर गैस के चूल्हा होता ना तो उस पर फिर भी आ जाती, लेकिन इन चूल्हों के ऊपर तो मुश्किल है। काफ़ी कुछ जो है ना इसमें इन्होंने लगाया हुआ है। मैं इसको काटूं करूं कि ये निकलें तो मैं दिखाऊं आप लोगों को। छोटी छोटी हैं, स्टील की है ना। तो ये एक पतीली ये है छोटी। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि इसमें इतने सारे बर्तन लटके। ये जी मेरा सॉस पैन है, और एक ये और सॉस पैन है। ये थोड़ा सा गहरा है, इसमें शायद मैं शोरबा बना लूँ और इसमें अंडा बना लूँ। इसमें भी कुछ बन जाएगा शोरबा वगैरह। और ये मेरे जो है चावल छानने की, ये नहीं कटा, बहुत ज़्यादा इन्होंने चीज़ें की हुई हैं। ये चावल छानने का, ये इसका ढकना एक ही दिया, सारों पे बारी बारी जो है ना ये लगा लो, सब एक ही साइज़ का। तो बस ये और ये सब एक के अंदर एक, ऐसे। ये चावलों का, और ये दो इसके चमचे ना, बड़ा ही खूबसूरत है। मैं जो हूँ ना शॉपिंग, अब मैंने अपना काफ़ी सामान तो मैंने दिखाया आप लोगों को, बताया था डोनेशन सेंटर में मैंने दे दिया ना। तो अब मुझे घर के लिए भी तो चाहिए ना सामान, चीज़ें, क्योंकि क्या कहते हैं, आगे मेरे घर मेहमानदारी माशाल्लाह दावतें होंगी, शादी का घर, तो उसमें जो है अब मुझे चाहिए। तो मैं जो हूँ लेकर आई हूँ काफ़ी ना। तो उसी में ये भी पसंद आ गया तो मैंने ये भी उठा लिया। हाँ, ये ऐसे ही था, सही जी। ये भी ना मेरे पास ना इसका एक बड़ा पतीला था, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने अक्सर वीडियो में उसमें ना खाना बना रही हूँ। तो ये मुझे ना छोटे नज़र आए उसके, बड़ा तो था। ये ना पायनियर वुमेन का है। पायनियर वुमेन की बर्तन मुझे बहुत पसंद है, बड़े कलरफुल होते हैं उसके ना। तो उसका मैंने एक डिनर सेट भी अपना रखा हुआ है। और ये उसकी छोटी पतीलियाँ बड़ा मैं ले आई थी, उसमें तो बनाती हूँ खाना वाना। ये मुझे नज़र आई, मैंने कहा चल बंदी, ये छोटी भी किसी न किसी काम आएगी। लेकिन वही बात है, चूल्हे मेरे इलेक्ट्रिक के हैं, मुश्किल होती है उसमें करने में, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे किसी तरह। फिर मैं ये लेकर आई हूँ दो पतीले। ये बहुत अच्छे हैवी ड्यूटी ना, कि इसमें खाना वाना जो बनेगा ना तो नीचे लगना नहीं है। बहुत ही हैवी इसका पेंदा है ना, तो वो डबल कहते हैं ना जो, वो वाला, क्योंकि आगे जो है ज़रूरत पड़नी है ना बड़े पतीलों की। वैसे तो बड़े पतीले मैंने पाकिस्तान से काफ़ी लिए हुए थे, लेकिन ये है कि हर वक्त तो बहुत ज़्यादा बड़े यूज़ नहीं होते ना। आपको
दरमियाने भी चाहिए, तो ये दरमियाने वाले हैं। फिर मेरे पास ना ये इसका ना बड़ा वाला था मेरे पास एक, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा था। अब बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं रूटीन के घर की। हम लोग खैर से अभी 3 हैं, बेटा छोटा चला गया है, बहू आएगी, तो ये इतना बास खाने ऐसे हैं कि कम क्वांटिटी के, तो मुझे छोटे भी चाहिए थे। मैंने कहा पूरा सेट हो जाएगा, 2 बड़े हैं 2 छोटे, तो मैंने कहा इसको कर लूँ ना। ये भी बहुत अच्छे रहते हैं यूज़ में ना, ओवन में भी चले जाते हैं ना। ओवन का भी मसला हल, कि ओवन में अगर प्रॉब्लम हो रही है कुछ रखने में, तो डायरेक्ट इसी में रखा, और वो क्या कहते हैं ना 1 पॉट रेसिपी, तो वो 1 पॉट रेसिपी हो जाएगी। डच ओवन ना मुझे बहुत पसंद है। ये ना हैवी होते हैं, इसमें खाना वाना नहीं लगता। धोने का भी चक्कर ये होता है कि इसका अलग ही, हमारी ज़बान में जूना अलग होता है, लेकिन भारी बहुत होता है भाई। मेरा तो सांस जो है ना वो हो जाता है अथल पत्थल उसको खाने में और करने में। लेकिन खाना बड़े मज़े का बनता है डच ओवन में ना। तो ये है कि आराम से हर चीज़ इसमें हो जाती है ना। तो मैं ये भी लेकर आई ना, ये मैं बड़े मज़े की चीज़ लेकर आई। हालांकि मेरे बच्चे कह रहे थे मामा इसमें तो ग्रिल का सिर्फ शक्ल आनी है, टेस्ट तो आना नहीं। मैंने कहा चलो, मुझे निंजा की प्रोडक्ट ना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं निंजा ही लूँ। तो मैं इसका ना ये ग्रिडल लेकर आई ना। इंडोर है, अभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि मेरे पास ना ग्रिल जो थी दूसरी है, जो देखी होंगी आप लोगों ने वीडियोस वगैरह में, तो उसमें बस मार्क आता है, फिर आप कोयले की धुनी दे दो। इसमें तो नहीं आनी कोयले की धुनी वुनी कुछ भी, लेकिन चलो ये है कि वो नहीं होता, उसमें ना छींटे बड़े होते हैं, और यहाँ ना घर वर गंदे, फिर खुद ही सफाइयाँ करनी, छींटे उड़ने, घी तेल के, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैंने ये लेकर आई। मैंने कहा चलो आगे ग्रिल वगैरह कुछ करना, तो एक तरफ ये ग्रिल हो रहा हो खाना, दूसरी तरफ चूल्हे पे कुछ पक रहा हो। भाभी आएंगी, अम्मी आएंगी, तो उन लोगों को खड़ा करूँगी ना फिर चूल्हे के आगे। लेकिन वही है, अम्मी तो खैर नहीं करती पाकिस्तान में, लेकिन भाभी बेचारी बाहर रहती है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। बाहर वालों को आराम नहीं मिलता। वो तो अपने जब पाकिस्तान जाते हैं तो अम्मी उनको भी आराम देती हैं, और मेरी वहाँ जो भाभी रहती है वो भी, लेकिन अपने जगह पर तो नहीं। वो तो उसी तरह पकाना करना। अभी तो मैं सब फेंक फाक रही हूँ। मेरा घर माशाल्लाह माशाल्लाह आजकल इतना, माशाल्लाह ही बोलूँगी, फैला हुआ है चीज़ों में, उसमें, क्योंकि भाई भाभी बच्चे जो आ रहे हैं उनके लिए गिफ्ट्स, शादी के गिफ्ट, शादी की चीज़ें, तैयारियाँ, ये कार्टन सामने पड़े हैं, ये सब जो है ना ढेर जमा हो रहा है, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सी चीज़ कहाँ रखूँ। मैं कह रही हूँ आप लोग जल्दी जल्दी आओ और अपना सामान लो, अपने अपने सूटकेसों में डालो। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत ग्रिल है। हाँ जी, अब जब इसमें पकाऊंगी तो पता चलेगा कि क्या है। लेकिन निंजा की प्रोडक्ट जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। मुझे कोयले की धुनी देनी होगी ना, ट्राई मारूंगी इसके ऊपर ही कोयला रख के बंद कर दूंगी, तो मुझे लगेगा कि हाँ मैंने बारबेक्यू किया है ना। इसमें से स्मोक भी निकलना, काफ़ी गुंजाइश है। एक टाइम में काफ़ी कबाब वगैरह या स्टेक इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, मेरी आज की ये शॉपिंग तो मैंने दिखाई, चीज़ें तो और भी लिए जा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा रखूँगी कहाँ, क्योंकि मेरा बर्तन बहुत जमा हो गया। जमा क्या हो गया, ज़रूरत होती है माशाल्लाह, मेरे घर दावतें बहुत होती हैं, और एक टाइम में ना माशाल्लाह 30-35 लोग होते हैं, तो मुझे होता है कि चलो मैं हर दफ़ा जो है ना कोई नया बर्तन, कोई नई चीज़ निकालूं करूं, तो उससे मुझे अच्छा लगता है। तो अब मुझे जो है ना एक बर्तनों की अलमारी अपने साइज़ के, मेरा जहाँ मेरी जगह मैंने बनाई हुई है उसके हिसाब से मुझे जो है ना मिल नहीं रही है।
कभी थोड़ी सी छोटी हो रही है, कहीं थोड़ी सी बड़ी हो रही है, इंचेस में। और मेरा पूरा इंचेस की मेजरमेंट का हिसाब है, मैं उससे ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं हो सकती। तो जैसे ही वो मुझे मिलती है इंशाल्लाह, फिर जो है मेरे किचन कैबिनेट्स जो है ना काफ़ी फारिग हो जाएंगे। अभी क्या होता है, किचन में ना ठुसा ठुस भरे हुए हैं, समझ नहीं आता कौन सा निकालूं, क्या करूं, किस तरह करूं। और उसमें होंगे ना तो सामने सामने हर चीज़ होती है, तो उस तरह इस्तेमाल हो जाती है। बस जी, जब मैं वो सारे पतीले शतीले समेट समूट के मैं सब बैठी हूँ, तो फिर मैंने कहा अब खाने का कर लूँ, क्योंकि घर इस टाइम जो है ना, मैं तो जो चीज़ बस जगह मिल रही है और मैं रख रही हूँ। अम्मी से भी फ़ोन पे मेरी बात हो रही, मैंने अम्मी को बोला अम्मी आप आके ना यहाँ ना घबरा मत जाना, परेशान के सायरा ना यहाँ आके फूहड़ हो गई है कि मेरा घर इस टाइम ना बिल्कुल सर पे आ रहा है ना, क्योंकि शादी का घर माशाल्लाह, चीज़ें हर जगह ही उधर उधर रखना करना, बस जहाँ जो जगह मिल रही। अपने आप को भी तसल्ली देती हूँ कि सायरा ऑल इज़ वेल, कि तुम परेशान मत हो, अल्लाह ने ये चीज़ें दी हैं, बरतो, आगे तुम्हारे घर अल्लाह की रहमत है, माशाल्लाह मेहमान आ रहे हैं, सब सिमट जाएगा ना। क्योंकि मैं सफाई के मामले में बड़ी खपती हूँ कि मुझे नीचे पड़ा हुआ एक धागा भी नज़र आ रहा हो ना, तो जब तक मैं उसको उठा नहीं लूँगी ना, मैं बेचैन रहूँगी। और ऐसी औरत का घर इस टाइम फैला हुआ हो कि जगह जगह सामान, तो सोचें उसका क्या हाल होगा। लेकिन फिर मैं कहती हूँ नहीं, माशाल्लाह से शादी का घर है, आगे सब सिमट जाएगा, सब हो जाएगा। तो बस ये बर्गर पेटी बना रही थी मैं। बर्गर पेटी रेडीमेड ले आई थी, फ्रेश थे और बहुत मज़े के। खैर आसान होते हैं बहुत, ये आप अपने घर में भी कीमे के नमक काली मिर्च डालकर बर्गर पेटी बनाओ, बहुत अच्छे बनते हैं, उसमें कोई मसाले नहीं डलते। ये मैं आपको बताऊं, मैं क्योंकि नमक और काली मिर्च डाल के फ्रेश आपने पेटी बनाई और ऊपर नमक काली मिर्च डालें, इसमें कुछ भी नहीं डाला था, ये सिर्फ कीमा था सादा, और मैंने ऊपर से ही फ्रेश काली मिर्च नमक डाला और बेहतरीन बर्गर पेटी। क्योंकि अक्सर होता है, बनाते हैं लोग अपनी अपनी, खैर उनकी चॉइस है कि उसमें ब्रेड क्रम्स भी डालेंगे तो वो टूटे ना, कुछ भी नहीं टूट रहा, कोई चीज़ नहीं है, खाली कीमा है ये ना। और ये बना के बस ऊपर चीज़ मेल्ट करने रख दी थी। सॉसेस जो है ना, जो घर में पड़ी होती है ना, सारों को मिला दें, और हर दफ़ा कोई एक ख़त्म हो जाएगी ना, अगली दफ़ा वो दूसरी सॉस बनी हुई होगी, तो सबको पसंद आएगी कि चलो चेंज भी हो गया और एक जैसी चीज़ भी नहीं खाई है, और आप जो है ना मज़े में भी हैं कि आपने नई चीज़ बना ली। क्योंकि सॉसेस का सीक्रेट कोई नहीं है। हाँ, आप अपनी मखसूस कुछ सॉसेस रख लें और उन सबको मिला रहे हैं, एक क्वांटिटी आपको पता हो किसको कितना, तो वो आपकी अपनी सीक्रेट बन जाएगी। लेकिन अगर मतलब जिस तरह भी बनाना चाहें, कोई इसकी ख़ास की नहीं होती। जो अक्सर हम खाते हैं जगहों पे कि इसकी सॉस बड़ी अच्छी, कौन सी सॉस यूज़ करते हैं ये लोग, वो एक सॉस नहीं होती है, वो 2 3 4 मिलाकर फिर एक बनती है, अपनी हिसाब से वो क्वांटिटी बना करना। तो मेरे बच्चे भी यही कहते हैं मामा आपकी हर दफ़ा ना एक नई सॉस होती है। मैंने कहा हाँ बेटे, एक ख़त्म हो गई होगी तो पिछली दफ़ा वो होगी मौजूद, तो इसलिए मैंने वो नहीं डाली, तो अब नई सॉस है। तो मज़े की नहीं थी, नहीं मामा मज़े की तो बहुत थी। तो बस ठीक है, जब मज़े की थी और अच्छी लगी है और खाना खा लिया है तो बस बात ख़त्म हो गई। मामा अगर पिछली दफ़ा वाली चाहिए फिर आप क्या करेंगी? मैंने कहा मैं याद करूँगी फिर ना कि मैंने कौन सी वाली ख़त्म हुई है, तो मैं याद करूँ, क्योंकि सॉसेस यहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना यूज़ होती हैं, तो वो मैं लेकर आती हूँ। मेरा बड़ा बेटा बहुत पसंद करता है सॉसेस ना, बहुत ज़्यादा। तो वो बस ये बना के, क्योंकि मेरे मियाँ ने कह दिया था सायरा अब कल जो है ना देसी खाना पकेगा, मुझे ये वाले खाने खा खा के अब गुड़ुप हो रही है। क्योंकि वो ना बड़े मज़े में बोलते हैं, कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए ना, ख़ास तौर से इस तरह के खाने इतने पसंद नहीं करते, वो ना खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो कहते हैं बस अब ना मुझे गुड़ुप हो रही है। मैंने कहा बस इससे पहले कि आपको गुड़ुप हो, अब मैं कल ना आपको देसी खाना ना बना के खिला दूँगी। तो वो चीज़ें करके बस रात का ये बनाया, क्योंकि मेरी दाल बनी हुई थी, मैंने अपनी दाल खानी थी, मुझे नहीं पसंद ना बर्गर। ये नहीं है इसमें स्मेल नहीं थी, वरना आमतौर पे बर्गर पेटीज़ में स्मेल होती है। कहीं का आप लेकर आओ कुछ हो, बड़ा मुश्किल होता है इसको मैनेज करना, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी, ये सब खाएंगे बैठकर। अब मैं अपनी दाल खाऊंगी, चावल नहीं खाऊंगी, रोटी के साथ खाऊंगी। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, और जितनी सॉसेस हों, कोई चीज़ बनाएं, सबको थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं, आपकी अपनी सीक्रेट नई सॉस बन जाएगी। तीसरा बर्गर मेरा नहीं है, बेटा रात में जागता है, कभी देर से सोता है, कुछ है तो वो रात में खाएगा, इसलिए जो है ये मेरा नहीं है बिल्कुल भी। एलेपिनो डाल दिए थे और चीज़ थी, सॉस थी, आइसबर्ग, लेटस नहीं था, आइसबर्ग ज़्यादा पसंद करते हैं, वो अच्छी लगती है,
तो बस ये डालकर बेहतरीन बर्गर